चलिए सेकंड प्रॉब्लम को एक बार रीड कर लेते हैं, आपके स्क्रीन पर भी दिखाई दे रही है। Consider a pipeline having four phases with duration 60, 50, 90 and 80 nanosecond. Given latch delay is 10 nanosecond और कैलकुलेट कुछ चीजें आपको यहाँ पे दिख रही है, वो सब हमें कैलकुलेट करनी है। एक बार मैं रीड कर दे रही हूँ। पाइपलाइन साइकिल टाइम निकालना है, पाइपलाइन टाइम फॉर 1000 टास्क निकालना है, नॉन पाइपलाइन एग्जीक्यूशन टाइम निकालना है, स्पीड अप रेशियो निकालना है, सीक्वेंशियल टाइम भी निकालना है 1000 टास्क के लिए ही, और थ्रूपुट निकालना है। जो मैंने अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, कई बार जो रजिस्टर डिले होता है उसको हम लैच डिले भी बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो हम अभी क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें रजिस्टर डिले को लैच डिले के नाम से दिया हुआ है, तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा। चलिए अब हम थोड़ा सा गिवन लिख लेते हैं कि गिवन में क्या दिया हुआ है। यहाँ पे हम गिवन मेंशन कर लेते हैं। हमारी जो पाइपलाइन है वो 4 स्टेज की है, तो हमारी जो पाइपलाइन है वो 4 स्टेज्ड पाइपलाइन है। हमने ये लिख लिया 4 स्टेज्ड पाइपलाइन। क्वेश्चन आएगा जब भी तो पहले गिवन जरूर लिखिएगा। तो यहाँ पे हमने लिखा 4 स्टेज पाइपलाइन। अब हमारा जो स्टेज डिले है हम वो देख लेते हैं। तो हमारा स्टेज डिले इन 4 पाइपलाइन के सेगमेंट्स का है रिस्पेक्टिवली 60, 50, 90 एंड 80 नैनोसेकेंड। ये हमारा स्टेज डिले है। अब हमारा जो लैच डिले है, जिसको हम रजिस्टर डिले भी बोल सकते हैं, तो हम यहाँ पे लैच डिले भी मेंशन कर लेते हैं। तो लैच डिले अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो वो 9 नैनोसेकेंड। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना, जिसमें हमारा जो पहला पार्ट है क्वेश्चन का वो है पाइपलाइन का साइकिल टाइम निकालना। पाइपलाइन का साइकिल टाइम जैसे हमने पहले निकाला था, तो फर्स्ट है पाइपलाइन साइकिल टाइम। पाइपलाइन का साइकिल टाइम होता है मैक्सिमम स्टेज डिले ड्यू टू स्टेजेस, और उसको अगर लैच डिले गिवन होता है तो ऐड कर देते हैं। तो हमारा जो फॉर्मूला बनता है वो है मैक्सिमम डिले ड्यू टू स्टेज, इसको हम ऐड करते हैं डिले ऑफ रजिस्टर। तो यहाँ पे हम लैच डिले भी लिख सकते हैं। चलिए सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैक्सिमम ऑफ दिस 60, 50, 90 एंड 80 नैनोसेकेंड को हम ऐड करने वाले हैं लैच डिले दैट इज 10 नैनोसेकेंड से। तो हमारा जो पाइपलाइन साइकिल टाइम आएगा वो होगा दिस 90 प्लस 10 नैनोसेकेंड दैट इज 100 नैनोसेकेंड। तो ये हमारा जो पहला पार्ट था क्वेश्चन का, हमने उसको सॉल्व कर लिया। सेकंड पार्ट अगर आपको याद है तो सेकंड पार्ट था हमें पाइपलाइन टाइम निकालना था 1000 टास्क का। तो ये भी कुछ कर लेते हैं, यहाँ पे ही निकालना है पाइपलाइन टाइम फॉर 1000 टास्क। सेम वैसा ही है, जो फर्स्ट टास्क होगा वो 4 साइकिल टाइम लेगा, और हमारे जो रिमेनिंग टास्क हैं 999 टास्क वो एक क्लॉक साइकिल में ही कंप्लीट हो जाएंगे। तो कुछ लिख लेते हैं वैसे ही जैसे हमने लिखा था। इसका फॉर्मूला होगा टाइम टेकन बाय फर्स्ट टास्क, इसको हम ऐड कर देंगे टाइम टेकन फॉर रिमेनिंग 999 टास्क। तो टाइम टेकन फॉर रिमेनिंग 999 टास्क। अब यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट टास्क जो कि 4 साइकिल टाइम में कंप्लीट हो रहा है, तो यहाँ पे साइकिल टाइम प्लस जो रिमेनिंग टास्क है वो हमारा कितने में कंप्लीट होगा, तो ये 999 टास्क जो है वो कंप्लीट हो जाने वाले हैं 1 साइकिल टाइम में ही। अभी हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखा था कैसे। चलिए अब यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 into 4 दैट इज 4 इंटू साइकिल टाइम अभी हमने निकाला जो निकला 100 नैनोसेकेंड। तो ये हो गया मेरा 100। यहाँ इसको हम ऐड करेंगे 999 मल्टीप्लाइड बाई 1, सॉरी 1 साइकिल टाइम हमारा जो है वो हमारा 100 नैनोसेकेंड है। सॉरी
यहाँ पे ये जो रिमेनिंग टास्क है वो 1 साइकिल टाइम में कंप्लीट होंगे, तो 1 साइकिल टाइम हमारा क्या है 100 नैनोसेकंड, तो यहाँ पे 100 नैनोसेकंड आएगा। चलिए अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 400 और यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 999100, ये हमारा नैनोसेकंड है। अब इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 100,300 नैनोसेकंड। तो हमारा इस तरीके से जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का हमने उसको भी सॉल्व कर लिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में हमें नॉन पाइपलाइन एग्जीक्यूशन टाइम निकालना था, तो यहां हम लिख देते हैं जो हमें निकालना है, तो नॉन पाइपलाइन एग्जीक्यूशन टाइम, जो नॉन पाइपलाइन एग्जीक्यूशन टाइम होता है वो हमारा हो जाएगा स्टेजेस का डिले, दैट इज 60 प्लस 50 प्लस 90 प्लस 80 नैनोसेकंड। जो हमारा इसको अब अगर आप ऐड करेंगे कैलकुलेटर से तो ये होगा 280 नैनोसेकंड। चलिए ये हमारा हो गया थर्ड पार्ट हमारे क्वेश्चन का। जो फोर्थ पार्ट था क्वेश्चन का उसमें हमें स्पीड अप रेशियो निकालना था, कर लेते हैं इसको भी। तो नेक्स्ट पार्ट था स्पीड अप रेशियो निकालने के लिए। स्पीड अप रेशियो का फॉर्मूला होता है नॉन पाइपलाइन का एग्जीक्यूशन टाइम डिवाइडेड बाय पाइपलाइन एग्जीक्यूशन टाइम। तो पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। स्पीड अप रेशियो का है नॉन पाइपलाइन execution time which will be divided by pipeline execution time, तो pipe execution time। अब अगर आप देखेंगे जो नॉन पाइपलाइन एग्जीक्यूशन टाइम है वो हमारा निकला कितना 280, जस्ट हमने निकाला है, तो ये हो गया 280 नैनोसेकंड। अब अगर आप पाइपलाइन एग्जीक्यूशन टाइम देखेंगे तो पाइपलाइन एग्जीक्यूशन टाइम होता है हमारा पाइपलाइन साइकिल टाइम, और यहाँ पे हमारा जो पाइपलाइन साइकिल टाइम है वो है हमारा 100 नैनोसेकंड। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ कि पाइप एग्जीक्यूशन टाइम है हमारा साइकिल टाइम, जो कि हमने फर्स्ट में ही निकाल लिया था। चलिए अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो नैनोसेकंड से नैनोसेकंड कैंसिल हुआ और ये हो गया हमारा 2.8। जो स्पीड अप रेशियो है वो हमारा निकला 2.8। चलिए अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन का सॉल्व, जिसमें हमें निकालना था सीक्वेंशियल टाइम 1000 टास्क के लिए। पहले मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे। अब हमें सीक्वेंशियल टाइम निकालना है फॉर 1000 टास्क। sequential time for 1000 task। sequential time का मतलब होता है हमें, और ये हमारा क्या था नॉन पाइपलाइन फॉर्मेट में हो रहा है, तो 1000 टास्क है, 1000 इंटू टाइम टेकन फॉर एग्जीक्यूटिंग 1 टास्क, तो यहाँ पे हो जाएगा 1000 इंटू टाइम टेकिंग फॉर एग्जीक्यूटिंग 1 टास्क, और 1 टास्क का जो एग्जीक्यूशन टाइम है तो आ रहा है 280 नैनोसेकंड। हम इसको करेंगे 280 से मल्टीप्लाइड, और यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन के बाद हमें मिलेगा 280000। तो कुछ इस तरीके के हमारा ये आ जाएगा, नैनोसेकंड में होगा, और यूनिट जरूर मेंशन करिएगा नहीं तो नंबर कटते हैं एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है। तो सीक्वेंशियल टाइम हो गया हमारा 1000 टास्क के लिए 1000 टास्क, और एक टास्क में कितना एग्जीक्यूशन टाइम लग रहा है तो वो भी हमने निकाल लिया। चलिए अब बस लास्ट पार्ट बचा है इस क्वेश्चन का, उसको भी देख लेते हैं, जहां पर हमको निकालना है थ्रूपुट। तो हमारा जो 6th पार्ट है वो है थ्रूपुट निकालने के लिए। थ्रूपुट क्या होता है? नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेड पर यूनिट टाइम। तो पहले मैं आपको फॉर्मूला लिख देती हूँ ताकि आपको आगे के लिए थोड़ा सा इजी रहे। यहाँ पे लिखा नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेड पर यूनिट ऑफ टाइम। ठीक है, अब ये हम निकाल रहे हैं 1000 टास्क के लिए, क्योंकि हमारा क्वेश्चन में 1000 टास्क के लिए निकालना है, और पर यूनिट टाइम हमारा कितना निकल रहा है, ये
हम यहाँ पे थ्रूपुट निकाल रहे हैं हमारे किसका, पाइपलाइन का। तो ये हमारा हुआ 100,300। हाँ ठीक है, नैनो सेकेंड। नैनो सेकेंड से नैनो सेकेंड कैंसिल हुए, यहाँ से ये कैंसिल हुआ, और हमारा जो आंसर आया वो है 0.0099। अब कोशिश करिएगा, अगर क्वेश्चन में आता है थ्रूपुट निकालने के लिए तो आप इतना भी छोड़ सकते हैं, बस ये जो आपके यूनिट्स हैं वो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो आज हमने देखा पाइपलाइन पर बेस्ड दो न्यूमेरिकल्स को।